नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कि बैठक विश्राम कब करेंगे काम। जी हाँ, कांग्रेस में बैठक और विश्राम का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन काम कब करेंगे, कैसा करेंगे, इसको लेकर सवाल बने हुए हैं। लक्ष्मण सिंह तो बीजेपी की तर्ज पर फैसले लेने की बात कर रहे हैं और उनकी मांग है कि कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी क्या फैसला की ये देखना होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नए चेहरे को मौका देगी और क्या बैठकों में कोई रणनीति भी तैयार हो रही है या फिर औपचारिकता पूरी हो रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में बदलाव की मांग उठने लगी है। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह का ये पोस्ट भी इसी से जुड़ा है। गौर करने वाली बात तो ये है कि लक्ष्मण सिंह बदलाव भी बीजेपी की तर्ज पर चाहते हैं। जिस तरह से बीजेपी नए चेहरों को मौका दे रही है, वैसा ही कुछ लक्ष्मण सिंह अपनी पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कर पाना कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा। हालांकि 14 दिसंबर को कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष चुने जाने को लेकर चर्चा हो सकती है। तो क्या लक्ष्मण सिंह इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। खैर, कांग्रेस नेता बीजेपी की तर्ज पर संगठन में सर्जरी या जिम्मेदारी देने के मामले पर क्या कह रहे हैं, वो भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो 50% से अधिक नए चेहरों को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया था। कमलनाथ जी ने किया था और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले टैलेंट हंट के माध्यम से नए नए युवा चेहरों को कमान सौंपी, उनको सिलेक्ट किया और उन्हें बड़ी बड़ी जवाबदारियां दी। मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी को कांग्रेस जरूर जवाबदारियां देगी और जुटेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, ये हम 2024 में दिखा भी देंगे। इधर लक्ष्मण सिंह के पोस्ट पर बीजेपी मंद मंद मुस्कुरा रही है। बीजेपी ये भी इशारा कर रही है कि लक्ष्मण सिंह कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी तंज कस रही है कि बीजेपी की तरह फैसला लेना कांग्रेस के लिए मुश्किल है, लिहाजा कांग्रेस में जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। बैठकों से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी ने जो कांग्रेस के बारे में कहा वो सच है कि सर्जरी की जाती है जब कोई बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का कोई जब दवाइयों से इलाज नहीं होता तो उसकी सर्जरी की जाती है। तो कांग्रेस में तो सर्जरी की आवश्यकता सच है, परंतु जहां तक हमारे संगठन की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है और जीवंत संगठन के साथ साथ में परिवार भाव से काम करने वाले लोग हैं हम। तो परिवार में जिस तरह से पीढ़ी परिवर्तन होता है तो इसको पीढ़ी परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। अब कांग्रेस लक्ष्मण सिंह के पोस्ट को कितनी गंभीरता से लेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब बदलाव की मांग उठने लगी है। लेकिन कांग्रेस अपनी बैठकों में इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले पाएगी या फिर कांग्रेस हर बार की तरह हार के बाद बैठकें कर सिर्फ औपचारिकता ही पूरी करेगी, ये भी अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है दिनेश जी आपका अनादि टीवी में। और जो एक समय जी और एक समय जो बीजेपी के लिए कहा जाता था संघ परिवार के लिए कि इनके 3 काम, बैठक, भोजन और विश्राम, तो उससे तो कहीं ऊपर उभर गए, लेकिन ये बीमारी लगता कांग्रेस में घर कर गई है। चुनाव के पहले बैठकों का दौर, मतदान के बाद बैठकों का दौर, एग्जिट पहल के बाद बैठकों का दौर और नतीजे के बाद फिर दिल्ली में एक बैठक, और उस बैठक में क्या हुआ कि पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे, चर्चा होगी। और अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर कल रायशुमारी कि सारे विधायकों को बुलाया गया है। लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ ठोस निर्णय होता नजर आ रहा है या कांग्रेस से निर्णय पर कब पहुंचेगी या ऐसे ही ढर्रा चलता रहेगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है मनोज जी, उसमें ये सारी चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि उनके यहाँ जो अभी स्थिति है कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो जो है ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को रिवाइव कर रहा है, क्या उनका जो है राज्यों के लिए, लोकसभाओं के लिए रोड मैप होगा। ये बहुत सारी चीजें इस वक्त कांग्रेस पार्टी में हैं
और आप देख रहे हैं ना कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीति अलग चलती है, और खड़गे जी तो जो भी डिसीजन करना होता है उनको वो इन दोनों से पूछ कर ही डिसीजन करते हैं। तो बिल्कुल। बहुत सारी अभी जो कांग्रेस की समस्या, वो लगता है वो अभी उसकी गंभीरता समझे नहीं है 3 राज्यों के हार के बाद। मुद्दों की उनका संकट है कि मुद्दे कैसे हों, मुद्दों के साथ तो फिर जो चेहरे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ना, कि आप राज्यों में किन चेहरों को ले जाना चाहते हैं, तो वो सारे एक जो ऊहापोह है पार्टी के भीतर वो साफ दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन आपको लग रहा है ये हुआ पो तो हम कई चुनावों से देख रहे हैं, लेकिन हमने देखा जब उनको निर्णय वो करना होता है तो वो कभी तो पंजाब जैसा निर्णय कर लेते हैं कि आपका मुख्यमंत्री भी हट जाता है, जो जिसको बनाते हैं वो भी हार जाता है, एक राज्य आपके हाथ से चला जाता है। या फिर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसा निर्णय नहीं कर पाते हैं तो तीनों राज्य आपके हाथ से चले जाते हैं। नहीं, देखिए, जो पंजाब जैसा निर्णय है, वो जो परिस्थितियां हैं, ये कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हुई ना। आज यदि वो 3-4 राज्यों में सिमटी हुई दिखाई दे रही है तो ये कहानी 40 साल की है, ये पिछले 4 साल की नहीं है। बिल्कुल। और जो पार्टी जिस तरह से अपने वोट बैंक के आधार पर निर्णय करती आई है, अनुसूचित जाति, जनजाति या माइनॉरिटी, वो अभी माइंडसेट देश की जनता का है नहीं। देश की जनता का माइंडसेट अलग तरह का है। इसके कारण जो कांग्रेस पार्टी है वो ये तय नहीं कर पा रही है कि वो अपनी परंपरागत राजनीति पर रहे या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा है या भारतीय जनता पार्टी की लाइन है उसके पीछे पीछे उसका फॉलो करती हुई चले। तो ब्रजेश जी, लाइन तो सेट करना पड़ेगी ना, क्योंकि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है तब लाइन ऑफ एक्शन कुछ और होता है। फिर जब लोकसभा चुनाव में हारते हैं 2014 में तो ए के एंटोनी की सिफारिश कुछ और होती है, लेकिन उस पर आप जाते हैं 2023 में। लेकिन वहाँ भी होता है कि आधे अधूरे मन से सॉफ्ट हिंदुत्व पे कमलनाथ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जातिगत जनगणना या तमाम सारे मुद्दे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बात करने लगते हैं। तो दिनेश जी कह रहे हैं कि उनको एक तो फोकस सेट नहीं कर पा रहे कि करना क्या चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो संगठन को दुरुस्त करना पड़ेगा ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं। और भले अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रहे, पार्टी ने उनको 5वीं बार मौका नहीं दिया, लेकिन चुनाव जीतते ही जिस प्रकार उन्होंने दौरा किया छिंदवाड़ा का, या पहले से केंद्रीय मंत्रियों की वहाँ ड्यूटी लगी हुई है लगातार हम देख रहे हैं, तो ऐसे में संकट तो बड़ा है। तो फिर नया चेहरा, कम से कम नेता प्रतिपक्ष ना ही तो प्रदेश अध्यक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष ना सही तो नेता प्रतिपक्ष, कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगी। निश्चित तौर पर शुरुआत करना पड़ेगी। और जो दिनेश जी कह रहे थे कि फोकस नहीं कर पा रहे, निश्चित तौर पर कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज है, वो कोई एक लाइन तय नहीं कर पा रही या उसकी जो लाइन है उस पर नहीं खेल पा रही। यदि हम क्रिकेट की भाषा में कहें मनोज, तो वो हर व्यक्ति, यदि हर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बनने लगे, धोनी बनने लगे, तो फिर कैसे सफलता मिलेगी। आप अपनी लाइन पर रहिए ना, आप जिस पे बेहतर तरीके से खेल सकते हैं उस पिच पर खेलिए, जैसे बेहतर बैटिंग कर सकते हैं वो करिए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप नकल करते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी इस स्टाइल से बहुत अच्छे आगे बढ़ गई है, वो सत्ता में पहुंच गई है, एक के बाद एक राज्य जीतती जा रही है, हिंदी भाषी राज्यों में उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो आप सनातन की तरफ चल जाते हैं, उसके मुद्दों पर बात करने लगते हैं। आप अपनी पिच पर नहीं खेलते, अपनी स्टाइल में नहीं खेलते, बीजेपी की स्टाइल में खेलते हैं, जबकि वो माहिर हो चुकी है उसमें खेलने में। तब आप उसको कैसे मात दोगे? यदि जिस पहलवान से आप भिड़ रहे हो उस पहलवान के दाव पेंच की नकल करोगे तो फिर आप सफलता नहीं मिलेगी आपको। उससे आगे आपको सोचना पड़ेगा, अपनी लाइन तय करना पड़ेगी कि इस दाव से मैं इनको पटक नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो कांग्रेस वो नहीं कर रही। आप देखिए, कांग्रेस इस निर्णय से अचंभित भी है और उसके नेता उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। चाहे हम लक्ष्मण सिंह का ट्वीट देख लें कि कांग्रेस के भी कार्यकर्ता बरसों से इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद में हैं कि उनके किसी कार्यकर्ता को विपक्ष का सर्वोच्चतम पद मिले। लेकिन ये नसीहत उनको सबसे पहले अपने बड़े भाई को देना चाहिए। बड़े भाई को देना चाहिए, पूरी पार्टी को दे रहे हैं ना, तो उसमें बड़े भाई भी इंक्लूड है कि भाई कार्यकर्ताओं को मौका दीजिए। अब आप अजय सिंह ने अभी हाल ही में कहा है कि रेस में कई लोग हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा कदम उठाया है और शिवराज जी को 18 साल मुख्यमंत्री रखा, अब उनको और क्या देना चाहिए और क्या मिलना चाहिए उनको। ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कदम की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी कुछ विचार करना चाहिए युवाओं को लेकर। तो देखिए, अब कांग्रेस से मांग उठने लगी है इस तरह की, क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो, आप फोकस नहीं कर रहे हो कि आपको किस लाइन पर चलना है। आप मध्य प्रदेश में सनातन की लाइन पर चलते हो, आपको लगता है इसी लाइन पर चलकर हम 2018 में थोड़ी सफलता मिली थी, 2023 में हम पूरे सफल हो जाएंगे। आप उसी लाइन पर चलते हो, लेकिन आपके नेता दाएं बाएं हो जाते हैं। ले में चलिए ना, सबकी प्रैक्टिस एक जैसी होनी चाहिए। तो लेकिन जो दिनेश जी कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन है, तो मुझे लगता है अब कांग्रेस का समय आ गया है कि उसको अपने संगठन को दुरुस्त करना चाहिए,
उसको कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा पहले कांग्रेस में भी होता रहा है, लेकिन अब क्यों नहीं होता, इस बात पर विचार करना चाहिए। उसकी वजह है मनोज जी कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो कमजोर है, वो ऐसे साहसी निर्णय नहीं ले पाता है, वो किस तरह से अपनी लाचारी व्यक्त करता है। आप लोकसभा चुनाव के बाद देखिए कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि गहलोत के बेटे चुनाव लड़े, मैं नहीं चाहता था गहलोत का जिक्र किया था जी, नकुल नाथ चुनाव लड़े। आप देखिए मजबूरी, देखिए जब वहां पे सचिन पायलट में गहलोत में विवाद होता है, उसकी मजबूरी देख लीजिए। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यदि कांग्रेस ये आज विचार करे कि उसने उस समय वो निर्णय ले लिए होते जो बीजेपी ने आज लिए हैं, तो कांग्रेस की स्थिति क्या होती। आज 2023 में हो सकता है कि वो अपने 2 राज्य बचा सकती, या हो सकता है कि उसे और ज्यादा सफलता मिल जाती, नया नेतृत्व आता, जोश मिलता। अब आप उन्हीं लोगों के कंधे पे आज भी सवारी कर रहे हो, उन्हीं लोगों पर बोझ डाल रहे हो जो ये बोझ ढोने के लायक नहीं बचे, या वो उतनी मेहनत नहीं कर सकते। एक तरफ दूसरे युवा हैं जो जोश के साथ लगे हुए हैं बीजेपी पे, आपके सारे मुद्दे, सारी चीजें, चाहे बेरोजगारी हो, सब धराशायी हो गए। लोगों ने किसको पसंद किया? तो आपको देखना होगा कि जो वो पसंद कर रहे हैं, ऐसे बदलाव आपको साहसी निर्णय लेने पड़ेंगे। लेकिन वही सवाल है, क्या इस परिस्थिति में है, केंद्रीय आला कमान इस हालत में है कि वो कमलनाथ जी से कहे नहीं अब आप घर बैठ जाइए, हम किसी युवा को, नए लड़के को, या जो पहली बार विधायक बन के आया, दूसरी बार आया, जिसमें काबिलियत है कि वो संगठन को आगे ले जाए, उसको मौका दें। हम तो ये देख रहे हैं कांग्रेस में जिसमें काबिलियत होती है, संगठन को आगे ले जाता है, उसकी फसल कोई और काट ले जाता है, या उसकी टांग खींच दी जाती है, उसको घर पे सार्वजनिक रूप से कह भी चुके हैं। और हमने देखा है कि अरुण यादव ने और अजय सिंह ने कितनी मेहनत की थी। 2018 में जो सफलता मिली थी, उन दोनों की मेहनत को कहीं भूला नहीं जा सकता है। तो क्या आप वैसी फिर रिस्क ले सकते हो, या वैसा साहसी निर्णय ले सकते हो, या जो बड़े नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, उनको खुद ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर एक मार्गदर्शन मंडल में, सलाहकार मंडल में चले जाना चाहिए कि हम आपको सलाह दे रहे हैं, इस तरह से काम करिए, और युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है अब समय है, यदि कांग्रेस ने इस निर्णय नहीं किया और कांग्रेस ने इस तरह के निर्णय नहीं किए, युवाओं को आगे नहीं बढ़ाया, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश का हालत और छत्तीसगढ़ की हालत और राजस्थान की हालत भी वैसे ही हो जाए कि उत्तर प्रदेश की हो गई है, हमने देखा महाराष्ट्र में हो गई है, और पश्चिम बंगाल में हो गई। तो सबक लेना होगा, लेकिन लेती नहीं है कांग्रेस। बिल्कुल। तो दिनेश जी, सबक लेना होगा, लेकिन आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें कांग्रेस ही से, तो वो कहते हैं कि भैया अगर कुछ बदलाव किया, नया पीसीसी चीफ लाएंगे तो फिर पार्टी का खर्चा कौन उठाएगा। और ऑन कैमरा वो कहते हैं कि नहीं साहब, कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष में युवा चेहरे ले आएंगे। तो जो पार्टी से ज़्यादा पार्टी के कार्यालय खर्च की चिंता करती हो, तो आपको लग रहा है वो बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करवाएगी, या हर मेयर की तरह सर्जरी की जगह कॉस्मेटिक सर्जरी से काम चल जाएगा, फिर देखेंगे लोकसभा चुनाव हो जाएगा, लोकसभा चुनाव के बाद अगर हार गए या 1-2 सीट ज़्यादा जीत ली तो भी ठीक है कि भैया बहुत अच्छा काम किया था, देखिए हमने पिछली बार हमारी तो 1 ही सीट थी, हमने 2-3 जीत ली, जैसा हमने नगरीय निकाय के चुनाव में देखा था। देखिए मतलब जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो मतलब वो फिर उनको शायद कांग्रेस के बारे में पता नहीं है। तो कमलनाथ जी केवल ऐसा है इसलिए नहीं, पैसा देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पैसे कांग्रेस पार्टी को रीत है कि मिल रही होती है, लीज पर मिल रही होती तो, लेकिन जो इच्छा शक्ति की बात है, इच्छा शक्ति है कि नहीं। देखिए मध्य प्रदेश में इतना जबरदस्त झटका कांग्रेस पार्टी झेल चुकी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के तौर पर, कि उसे अब डर लगता है किसी भी नेता को ऐसे कि उसको कांग्रेस दे दी और मालूम हुआ कि वो अपने कुछ लोगों को लेके चला गया और कांग्रेस पार्टी टूट गई। तो ये वो दौर है बेसिकली, जो कांग्रेस पार्टी को लोग, जो बड़े नेता हैं, उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, अपना जो है एक विश्वास जताना होगा लोगों पर, और उसके बाद फिर आगे बढ़ना, तब तो कुछ चांसेज हैं। अन्यथा ये जो सारी कवायद है, इसका कोई औचित्य नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं या कमलनाथ जी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी तो चाहते हैं कि वो बने रहे पद पे, वो पहले भी नहीं गए थे, तो इसलिए जो है उनका, कमलनाथ जी की राजनीति अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो अपनी राजनीति देखना है, अपनी पार्टी का भविष्य देखना है। लेकिन जो प्रभारी बना दिए गए हैं, जिनके नेतृत्व में हार हुई है, तो मजे की बात है समीक्षा भी वही कर ले रहे हैं, रायशुमारी वही लोग कर ले रहे हैं। नहीं देखिए, वो तो अपने स्तर पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है पार्टी कुछ कर रही है, अन्यथा वैसा कुछ वो करते तो उसका कोई नतीजा आता ना सामने, नतीजा तो कुछ है नहीं। तो ये जो कवायद है इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ये सब ऐसी जो समीक्षाएं होती रहती हैं,
जो होना होता है तुरंत फुरत हो जाता है, अन्यथा उसका कोई सब ये कवायद हैं तो चलती रहती है। तो अब क्या हाल है इसका कि केवल कवायद, जुबानी जमा खर्च, या कागज रंग पोत के फिर वही ढाक के 3 पात? नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि वो जो भी तय करना है, जो अब आप जो कमलनाथ जी जिस तरह से अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, तो उसमें ये जो तो डिसाइड सोनिया गांधी को करना है ना कि उनको कमलनाथ को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है। ये तो उनके वो तो पारिवारिक मसला मानते हैं ना कमलनाथ जी। वो जब वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी का मैं तीसरा बेटा हूं, तो फिर सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी की क्या बिसात वो इसके विषय में कोई फैसला करें। और फिर बेटा लायक हो या नालायक हो, उसको ढोना तो है ही, जिस तरह पूरी कांग्रेस ढो रही है। हाँ, तो वो तो है। देखिए 19 में भी चुनाव हार गए थे लोकसभा का ब्रजेश, तो भी कुछ नहीं कर पाए। 20 में सत्ता गंवा दी तो भी कुछ नहीं कर पाए वो। तो कमलनाथ जी तो केवल ये चाहते हैं कि उनका जो भी जिस तरह से राजनीति चल रही है चलती रहे, और उनका जो नकुल नाथ को लेकर जो जिस तरह का प्रेम सामने आता है वो किसी तरह से स्थापित हो जाए। ये केवल मोहब्बत एक चीज है, और इस मोह में कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो ब्रजेश जी, मोह का नुकसान तो है कांग्रेस को। जो मोह हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा कह रहे थे भैया 50% युवा चेहरे मंत्री बनाए थे, ये पता है किसके कारण बनाए थे कि 6 बार के केपी सिंह बाहर थे, लक्ष्मण सिंह बाहर थे, लेकिन उनके भतीजे जयवर्धन मंत्री बन जाते हैं। नकुल नाथ कह देते हैं कि टिकट मैं घोषित करूंगा, वो हो जाता है। और अब भी लगता है कि किसी युवा के मौके देने की बात आएगी तो वो युवा कौन होगा? मुझे लगता है कांग्रेस के बड़े दिग्गज उन युवाओं में अपने युवा बेटों का भविष्य खोज रहे होंगे। हमने देखा ही है ना किस तरह से विक्रांत भूरिया को बना दिया जाता है युवा कांग्रेस का अध्यक्ष। तो मनोज जी, कांग्रेस को ऐसा नहीं है कि उसको अपनी कमजोरियां पता ना हो। कांग्रेस बेहतर तरीके से जानती है कि वो चुनाव हारी है तो किन कारणों से हारी है, निश्चित तौर पर। लेकिन उनका निराकरण करने की, उनका सुलझाने की दिशा में कदम नहीं उठा पा रही। वो जो दिनेश जी कह रहे थे कि आला कमान एक तरह से कमजोर है, तो मध्य प्रदेश के हों चाहे छत्तीसगढ़ के चाहे अन्य राज्यों के जो छत्रप हैं पावरफुल, या तो वो डरा कर अपनी मनमानी कर रहे हैं, या जो मोह की बात कर रहे थे कि मोह बस कि यदि आपका बेटा लायक है या नालायक है तब भी आपको उसको स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। यदि सोनिया गांधी अपने बेटे को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं तो कमलनाथ कौन सा गलत कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह कौन सा गलत कर रहे हैं? तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सुधार करना होगा, तो पहले खुद में सुधार करना पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी जिस तरह से जुनून के साथ मैदान में उतरती है, एक जीत के बाद ऐसा लगता है कि उसकी भूख बढ़ गई है, वो लगातार जीतने की कोशिश करती है। और आप हम देखते हैं कि संतुष्ट हो जाती है कांग्रेस। उसने कहा साहब हम तो कर्नाटक में जीत गए, मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा साहब हम दमोह जीत गए, मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा 50 साल बाद हम एक नगर पालिका जीत गए, नगर निगम जीत गए साहब, मुरैना जीत गए, ग्वालियर जीत गए। तो ये जो संतोष का भाव है कांग्रेस में, मुझे लगता है वो संतुष्ट हो जाती है। मुझे लगता है संतोष से ज्यादा फेस सेविंग है ना, चेहरा बचाने के लिए। चेहरा बचाने की भी हो, लेकिन जो संतोष ऊपर वालों को नहीं करना चाहिए। उनको लगा कि 2018 में तो देखिए हम बिना ज्यादा मेहनत किए ही, कम मेहनत किए ही सत्ता तक पहुंच गए। तो उन्होंने कहा 2023 में तो तस्तरी में रख के हमको पब्लिक सत्ता में सौंप देगी। तो आप देखिए जो संतोष किया ना उसका नतीजा हुआ। अब क्या संतोष कर रहे हैं कि चलिए हम हिंदी भाषी में नहीं गए तो एक राज्य तो हमने जीत लिया। अब क्या संतोष कर रहे हैं, चलिए साहब हमारे वोट प्रतिशत तो बढ़ गए, हमको इतना वोट मिला। तो ये जो संतोष करने की बात है ना, मुझे लगता है यही नुकसानदायक है। हारे क्यों, इसकी समीक्षा होनी चाहिए जिम्मेदारों पर, उसी तरह से एक्शन होना चाहिए जैसे प्रदेश के नेता जिला अध्यक्षों पे कर देते हैं, वार्ड अध्यक्षों पे करते थे। तो आपने देखिए आप किस तरह से आपने इंदौर में कार्रवाई कर दी। तो क्या ऐसा लेकिन अब तो सबको आपने कह दिया ना ईवीएम, तो सबको ये कह रहा, मंडल ब्लॉक से लेके राष्ट्रीय स्तर तक वही बात हो रही है। तो जो बड़े नेता, जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, खुद को बचाने के लिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो नीचे वालों को तो बचाव का रास्ता मिल ही गया ना कि भाई हमने तो मेहनत की थी, हमने तो वोट दिलाया था, लेकिन क्या करें ईवीएम ने। लेकिन क्या राष्ट्रीय आला कमान ने, केंद्रीय आला कमान ने इसे गंभीरता से लिया? निश्चित तौर पर नहीं लिया। तो उनको मैसेज देना चाहिए कि ये फालतू की बात है। कर्नाटक हम जीते हैं, तेलंगाना हम जीते हैं, अन्य राज्यों में हम जीत रहे हैं, तो वो वहाँ पे ईवीएम काम नहीं कर रही। तो ये परिस्थितियाँ हैं। इस तरह के बहानों से मुझे लगता है कि बचना नहीं चाहिए, और इस तरह के बहाने यदि कोई बना रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कि जिम्मेदारी तय करना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, इस्तीफा मांग लेना चाहिए। तो वही तो हो रहा है ना कि कौन करेगा, केंद्रीय आला कमान करेगा। उनको तय करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में हार हुई तो जिम्मेदारी कौन है।
जिनने पूरी जिम्मेदारी ली थी टिकट बांटने से लेकर चुनाव कैसे लड़ेंगे, पूरा खाका तैयार किया था, मुद्दे तैयार किए थे। केंद्रीय आलाकमान तो बाद में आए, आपने कहा यहाँ प्रचार करना है तो जिम्मेदारी आपकी है ना। जब आप टिकट भी घोषित आप कर रहे हो, मुद्दे भी तय कर रहे हो, आप गारंटी भी आपके हिसाब से जा रही है, तो जिम्मेदारी भी आपकी। यदि जीत जाते तो श्रेय आप नहीं लेते, आप श्रेय लेते और मुख्यमंत्री बनते। तो अब हार की जिम्मेदारी किसकी? कार्यकर्ता की, ईवीएम की। निश्चित तौर पर इस पर जवाब लेना चाहिए, केंद्रीय जवाब लेना आलाकमान। चाहिए। लेकिन दिनेश जी, हमने ये भी देखा, कर्नाटक की जीत, भारत जोड़ो यात्रा, क्रेडिट राहुल गांधी। हिमाचल कांग्रेस की गारंटी की जीत। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार, राजस्थान में हार का ठीक रहा। फिर स्थानीय नेतृत्व पर क्यों? क्योंकि मोहब्बत की दुकान इन क्षेत्रों में भी सजी थी। यात्रा तो यहाँ से भी निकली थी, जिस मालवा निवाड़ से निकली वहाँ कांग्रेस साफ हो गई। जिस बुरहानपुर से राहुल गांधी घुसे थे वो हार गए, और जिस आगर से बाहर निकले थे वहाँ भी हार गए। जहाँ पहली सभा की और चुनाव प्रचार में वो वहीं का पहला परिणाम आया था। काला पीपल, पूरे इंदौर की नो सीट गवा दी। देखिए मनोज जी, आप 2019 का लोकसभा चुनाव याद करिए। राहुल गांधी ने तो इस्तीफा दिया था ना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। तो राज्यों के नेतृत्व में क्या किया था उस वक्त? क्या अपनी जिम्मेदारी ली थी क्या? ये तो भारत जोड़ो यात्रा के पहले की कहानी है ना। बिल्कुल भाई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अध्यक्ष तो है नहीं। अब यदि राज्यों ने उन्होंने जो नाम दिए, उन्होंने कोई सर्वे दिया और जिम्मेदारी ली कि हमारी जिम्मेदारी है, तो जो कमिटमेंट नहीं किया, सबसे पहले शुरुआत तो मैदानी स्तर से हो। इनिशियली जिसकी जवाबदारी है, यदि विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने चुनाव हार गए तो जिला कांग्रेस कमेटी क्या कर रही थी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्या कर रही थी। और वैसे भी देखिए, कांग्रेस में कोई संगठन तो होता नहीं है। बिल्कुल, आप रामलाल को हटा के श्यामलाल बना दो। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर ही है ना, वो एक संगठन काम कर रहा है और एक समूह काम कर रहा है, जिसमें एक कोई नेता नियुक्त होता है, उसके पीछे 10, 20, 50, 100 लोग जो होते हैं समर्थक, वो लग जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ये होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर सभी ने मेहनत की। भाई, तेलंगाना भी तो हारी ना भारतीय जनता पार्टी, तो वहां कोई किसी की जिम्मेदारी तय हुई क्या? वहां भी तय होना चाहिए। ये राजनीतिक दलों का अपना नजरिया होता है कि तेलंगाना में उनको लग रहा था कि हम नहीं जीते तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई बात नहीं है, 3 राज्य तो जीत लिए, ज्यादा राज्य हमने जीत लिए। तो सब जगह अपना अपने काम करने का तरीका रहता है पार्टी का। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने शुरुआत की थी, उस शुरुआत को जो स्थानीय राज्य स्तर के नेता थे, ना तो गहलोत ने इस्तीफा दिया था, ना छत्तीसगढ़ में चेंज हुआ था। अब छत्तीसगढ़ में तो जिस तरह का विवाद आ रहा है कि शैलजा पर ये आरोप लग रहे हैं, और यहाँ तो प्रभारी भगा दिए जाते थे। जो भी प्रभारी आता था, कमलनाथ उसको चलता कर देते थे। हमने इसके पहले कपड़े ही फटते देखे प्रभारी। हाँ, कमलनाथ तो खुद ही जब डिसीजन मेकर हो पार्टी में, तो उनसे कौन इस्तीफा मांगेगा और वो किसको इस्तीफा देंगे? बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि कौन मांगेगा, कौन देगा और किसे बनाएंगे। बहरहाल समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो निश्चित तौर पर कब कांग्रेस डिसीजन लेगी, ये हम ही नहीं, उसके वोटर भी पूछ रहे हैं सवाल, और कांग्रेस के अंदर से भी आवाज़ उठ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिनको निर्णय लेना है, उन्होंने उन पर निर्णय छोड़ रखा है जो सारे निर्णय ले रहे थे, और जिनके सारे निर्णय गलत है वो कह रहे हैं कि अब हम अगली बार जो है सही निर्णय लेंगे। लेकिन वो निर्णय क्या होगा, फिर वो अगले चुनाव तक टल जाएगा, और अगले चुनाव के बाद फिर वही कहानी चलती रहेगी। लेकिन क्या कहानी चलती रहेगी? बीजेपी से कांग्रेस कब सीख लेगी, जो अपने 18 साल के मुख्यमंत्री को बम्पर जीत के बाद नए नेतृत्व को लाने के लिए उनको हटा दिया जाता बिना किसी शोर शराबे के, और यहाँ हार के बावजूद किसी पर उंगली तक नहीं उठाई जा रही है। यही शायद सबसे बड़ा फर्क है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।